अरे भिखारी, तेरी औकात है 1,000 करोड़ लाने की? तू जानता भी है 1,000 करोड़ होते क्या है? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या हो गया है। 1,000 करोड़ रुपए गायब हैं। अगर ये पैसा अभी के अभी वापस नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर कोई 1,000 करोड़ रुपए वापस ले आया तो मैं उसे 100 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सुबह के ठीक 8 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन चांदनी चौक पर कूढ़े की गंध और गाड़ियों का शोर पहले से मौजूद था। वहीं फुटपाथ के किनारे फटे हुए बोरे के साथ 14 साल का कमल झुका हुआ था। वह प्लास्टिक की बोतलें और टूटी तारें चुन रहा था। उसके हाथों पर जमी गंदगी स्थायी लगती थी, जैसे किसी ने उस पर अनदेखा होने की मोहर लगा दी हो। कमल बोलता कम था। लोग समझते थे वह डरपोक है या मंदबुद्धि। सच्चाई यह थी कि वह सुनता बहुत था। बातें, आवाजें मशीनों की जब लोग बोलते थे वह शब्द पकड़ता था। जब मशीनें चलती थीं वह पैटर्न पकड़ता था। ठीक उसके सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक खड़ा था, शीशे की ऊंची इमारत। हर सुबह लग्जरी गाड़ियों से सूट पहने लोग उतरते, मोबाइल पर चिल्लाते हुए अंदर जाते। कमल को अंदर जाने की इजाजत कभी नहीं मिली थी। गार्ड हर बार एक ही शब्द कहता था, भाग यहां से। कमल मुस्कुरा देता था और फिर कूड़े में झुक जाता था। उसी बैंक की दीवार से सटा एक पुराना ट्रांसफार्मर बॉक्स था। कमल अक्सर उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाता था। उसे वहां से एक अजीब सी भंभावनाट की आवाज सुनाई देती थी। बाकी लोगों के लिए वह शोर था, कमल के लिए भाषा। उस दिन दोपहर को माहौल बदला हुआ था। बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे लाल पड़ गए। एक के बाद एक फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्ड रूम में चीख सुनाई दी, 1,000 करोड़ गायब हो गए हैं। यह कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 1,000 करोड़ गायब हो गए हैं। करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे। पैसा ना किसी ग्राहक के खाते में था, न किसी विदेशी बैंक में। वह सिस्टम से जैसे फिसलकर हवा में घुल गया था। आईटी टीम दौड़कर सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कॉल किया गया, पुलिस को सूचना दी गई। हर मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बैठा कमल यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब लगा। बैंक के बैकअप सर्वर की एग्जॉस्ट फैन की आवाज बदली हुई नजर आ रही थी। वह लय में नहीं चल रहा था। बीच बीच में एक हल्का सा ठहराव था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। कमल उठ खड़ा हुआ। उसने बोरा नीचे रखा और दीवार के पास कान लगाकर सुन रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह चोरी नहीं है, वह बुदबुदाया, यह रूट रीडायरेक्शन है। कमल को याद आया अपनी मां का चेहरा। मां जो कभी इसी बैंक में क्लीनर थी, एक रात बैंक के सामने एक्सीडेंट में चली गई। उसके बाद कमल सड़क पर आ गया। मां के पास एक टूटा फूटा पुराना कीपैड फोन था और उसमें कुछ नोट्स, नंबर नहीं, पैटर्न। कमल ने जेब से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला जिस पर उसने खुद से बनाए निशान लिख रखे थे। वह रोज मशीनों को देखकर नई चीजें समझता और निशान बनाता था। बैंक के अंदर घबराहट बढ़ रही थी। बाहर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी नजरें शीशे के पार सर्वर रूम की दीवारों के आर पार देख रही थी। कमल ने गहरी सांस ली। अगर अब नहीं बताया, उसने खुद से कहा, तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरा उठाया और बैंक के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे देखते ही डंडा उठाया। कहाँ था ना, यहां मत आना। कमल रुका नहीं। उसने पहली बार सीधा आंखों में देखकर कहा, साहब, जो पैसा गया है वह अभी भी इसी बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन अंदर कहीं ऊपर एक अलार्म और तेज हो गया। और यहीं से कहानी शुरू होती है। गार्ड की हंसी अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंक के अंदर से एक महिला बाहर आई। लाल रंग की साड़ी, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर साफ घबराहट। वह बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर काजल अग्रवाल थी। पिछले 20 मिनट से वह लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच फंसी हुई थी। उसकी नजर कमल पर पड़ी। क्या कहा तुमने? कमल से कहा। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। गार्ड ने झट से कहा, मैडम, यह कूड़ा बिनने वाला है, झूठ बोल रहा है। कमल ने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोला, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता बदला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो 2 घंटे बाद वह पैसा अपने आप मिट जाएगा। यह सुनते ही काजल अग्रवाल का दिल धक से रह गया। तुम्हें कैसे पता? उसने बिना सोचे पूछ लिया। कमल ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया।
आपके बैकअप सर्वर का फैन हर 20 सेकंड में रुक रहा है। ऐसा तब होता है जब लोड जानबूझकर घुमाया जाता है। यह चोरी नहीं है, यह ट्रैप है। वह बोलते समय न घबरा रहा था न तेज, जैसे यह सब उसके लिए नया नहीं था। काजल ने एक पल सोचा। अंदर आई टी हेड जोर जोर से चिल्ला रहा था कि डाटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया को भनक लगने ही वाली थी। उसने गार्ड को देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, यह मैंने कहा अंदर आने दो। कमल पहली बार बैंक के अंदर गया। एयर कंडीशन की ठंडी हवा से वह ठिठुर गया। फर्श इतना साफ और चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर उसे झिंझक हुई। लोग उसे घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया, यह गरीब बच्चा क्या करेगा? कमल को इससे फर्क नहीं पड़ा। काजल उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 10 लोग 10 लैपटॉप और बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर लाल रंग की लाइनें और नंबर भाग रहे थे। आईटी हेड ने गुस्से में कहा, मैडम, अभी समय नहीं है, यह मजाक नहीं है। कमल ने स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत बोला, आप लोग गलत लॉक देख रहे हैं। असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह बच्चा हमें सिखाएगा। किसी ने तंज कसा। कमल पास गया। उसने स्क्रीन के कोने में दिख रहे एक छोटे से टाइम स्टैम्प की तरफ इशारा किया। यह देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन से 5 सेकंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। यह मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी हेड ने झुककर देखा। उसका चेहरा बदल गया। यह तो असंभव है। कमल ने पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। असंभव नहीं है सर। जिसने यह किया है उसने पैसा चुराया नहीं, उसने बैंक को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। काजल की आवाज कांप गई। तो पैसा वापस आ सकता है? कमल ने हल्की सांस ली। आ सकता है, लेकिन अगर ज्यादा देर हुई तो नहीं। घड़ी की टिक टिक सबको तेज लगने लगी और उसी पल कमल ने कहा, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कमरे में कोई बोला नहीं। पहली बार बैंक के सबसे बड़े संकट में सबकी नजरें एक कूड़ा बिनने वाले गरीब लड़के पर टिकी थीं, और कमल जानता था अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन किसी को ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी। सबकी नजरें कमल पर थीं। वह बैठा नहीं था, वह खड़ा था, जैसे बैठना उसके लिए फालतू की चीज हो। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक सिस्टम उसकी तरफ घुमा दिया। यह लोकल मशीन है, नेटवर्क से कटी हुई। अगर कुछ गलत हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कमल ने बीच में कहा, जो नुकसान होना था वह हो चुका है। उसने कीबोर्ड को ऐसे छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उंगलियां गंदी थीं, लेकिन चलने में कोई झिझक नहीं थी। स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। काजल ने घड़ी देखी। कमल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कमल ने सिर हिलाया। मुझे पता है। उसने टाइप करना शुरू किया। कोई दिखावा नहीं। हर कमांड सोचकर, जैसे वह पहले ही यह सब कर चुका हो। आईटी टीम स्क्रीन पर उभरते टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह तो सिस्टम के अंदर का रास्ता है। यह हम तो कर ही नहीं सकते। यह एक्सेस हमारे पास भी नहीं है। कमल बोला, नहीं। उसने अगली लाइन डाली। अचानक स्क्रीन पर एक मैप खुला। यह किसी बैंक अकाउंट का नहीं था, यह डाटा के बहाव का नक्शा था। तीर घुमाव बंद रास्ते। कमल ने एक जगह उंगली रखी। यहीं फंसा है पैसा। लेकिन यहां तो कोई अकाउंट ही नहीं है, आईटी हेड ने कहा। कमल ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि यह अकाउंट नहीं है। यह एक खाली कमरा है जो इसे सिस्टम ने खुद बनाया है। काजल की आंखें फैल गईं। सिस्टम ने? हां, कमल बोला। जब किसी को सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते पकड़ लिया जाता है तो पुराना कोर एक फर्जी रास्ता बना देता है। पैसा उसमें चला जाता है। बाहर से लगता है चोरी हो गई, लेकिन असल में सिस्टम खुद उसे छुपा लेता है। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। आईटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ऐसा फीचर तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कमल ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि यह फीचर नहीं है, यह मशीन का डर है। उसने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। वार्निंग, डाटा कोलैप्स इन 15 मिनट्स। काजल के हाथ कांप गए और उसका चेहरा लाल पड़ गया। इसका मतलब, कमल ने कहा, अगर यह कमरा ढह गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, ना चोर का ना बैंक का। आईटी टीम में खलबली मच गई। तो जल्दी करो, एक महिला बोली। कमल ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया। जल्दी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ सेकंड के लिए, जैसे दिमाग में कुछ जोड़ रहा हो।
उसे याद आया वह टूटा फूटा पुराना मोबाइल की आवाज, नंबरों के बीच का पैटर्न, चीजें सीधे नहीं चलती, वे घूम कर आती हैं। कमल ने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाजा खुला। आईटी हेड फुसफुसाया, यह तो रिवर्स ट्रैक है। कमल बोला, हां, अब पैसा वापस उसी रास्ते से चलेगा जिससे डर आया था। काजल ने घड़ी देखी। 11 मिनट बाकी थे। कमल की उंगलियां फिर चलने लगी और बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली गाड़ी आकर रुक चुकी थी। बाहर कांच के दरवाजों के पार कैमरे चमकने लगे थे। मीडिया को बस एक इशारे का इंतजार था। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव इतना गाढ़ा था कि जैसे हवा भी भारी हो गई हो। काजल ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह गलत दिशा में चला गया तो सिस्टम हमेशा के लिए लॉक और बंद हो सकता है। कमल ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, वह पहले से ही लॉक है मैडम, बस फर्क इतना है कि अभी चुप है। उसने एक ग्राफ खोला। काली और लाल लाइनें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं। बीच बीच में एक जगह ऐसी थी जहां लाइनें टूट रही थीं। यहीं से पैसा बाहर गया है, कमल बोला, और असल में यहीं से वह वापस लाया जा सकता है। आईटी हेड ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा, तुम यह सब कैसे जानते हो? कमल ने पहली बार सच बोला, मैं मशीनों के पास पला बड़ा हुआ हूं। जब मां जिंदा थीं, वह रात की शिफ्ट में यहीं काम करती थी। मैं बाहर बैठा रहता था। सर्वर रूम की आवाजें मुझे बातें जैसी लगती थीं। कमल ने अगला कमांड डाला। स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। काजल ने राहत की सांस ली। ठीक है, यह सामान्य है, हमारे पास मल्टी लेवल ऑथराइजेशन पहले से है। कमल ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, यह सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑथराइजेशन सिस्टम से नहीं आया, यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छुपा है। आईटी हेड का चेहरा लाल हो गया। मतलब सिस्टम खुद तय कर रहा है कि किस पर भरोसा करें। कमल ने धीरे से कहा, हां, और उसे बैंक पर भरोसा नहीं है। कमरे में एक अजीब चुप्पी छा गई। काजल ने गहरी सांस लेते हाय कहा, तो अब क्या होगा? कमल ने अपनी जेब से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर टेढ़े मेढ़े निशान बने थे। अब हमें सिस्टम को याद दिलाना होगा कि यह बैंक के लिए काम करता है। उसने एक कोड डाला। यह कोई पासवर्ड नहीं था, यह समय, राशि और क्रम का मेल था। वही क्रम जिसमें बैंक हर दिन छोटे खातों को प्राथमिकता देता था। स्क्रीन पर अचानक हजारों छोटे ट्रांजैक्शन चमक उठे। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। आईटी टीम हड़बड़ा गई। यह क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम और स्लो हो जाएगा। कमल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, इससे सिस्टम को भरोसा आएगा। काजल ने हैरानी से पूछा, भरोसा? मतलब? कमल बोला, मशीनें ताकत पर नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती हैं, और सबसे सच्चा पैटर्न है छोटे और गरीब लोगों का पैसा। स्क्रीन पर चेतावनी बदलने लगी। ट्रस्ट इंडेक्स राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मल लीं और घूरने लगा। यह मीटर पहले कभी नहीं देखा। कमल ने कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम को देखा और पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। घड़ी पर नजर पड़ी। 5 मिनट बाकी थे। कमल की उंगलियां अब और तेज चल रही थीं, और उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से एक धीमी सी बीप की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सोया हुआ जाग रहा हो। सभी समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। बीप की वह आवाज छोटी जरूर थी, लेकिन असर बड़ा। आईटी फ्लोर पर खड़े हर लोगों की रीढ़ सीधी हो गई। स्क्रीन पर डेटा फ्लो बिखरे हुए रिवर्स हो रहा है। तीर अब हाँ। एक दिशा में चलने लगे थे, जैसे कोई भटकी हुई चीज रास्ते को पहचान रही हो। आईटी हेड ने हकलाते हुए कहा, डाटा फ्लो रिवर्स हो रहा है। काजल की आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही। मतलब? कमल ने बिना रुके जवाब दिया, मतलब पैसा लौट रहा है। स्क्रीन पर नंबर चलने लगे। 2 करोड़, 8 करोड़, 25 करोड़। कमरे में किसी की सांस नहीं निकल रही थी। पूरा माहौल शांत था, लेकिन तभी एक जोर की बीप गूंजी। स्क्रीन सफेद हो गई। सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। आईटी हेड उछल पड़ा और बोला, हो गया, यह क्या है अब? कमल रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां थमी। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है। कौन? काजल ने पूछा। कमल ने सिर झुकाया, कोई बाहर का अंदर का। कमरे में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। स्क्रीन पर एक नया लॉक खुला। एक ही यूजर आईडी, एक ही मशीन बार बार। आईटी हेड का चेहरा लाल पड़ गया। यह तो हमारे ही नेटवर्क से है। कमल ने धीरे से कहा, चोरी बाहर से नहीं हुई थी, रास्ता अंदर से खोला गया था। घड़ी देखी गई, अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे।
काजल ने कहा, कमल, क्या हम इसे रोक सकते हैं? कमल ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को पूरी तरह बंद करना होगा। 45 सेकंड के लिए कमरे में हड़कंप मच गया। क्या यह नामुमकिन है? पूरा बैंक ठप हो जाएगा, गरीब लोग पूरी तरह मिट जाएंगे से। कमल ने कहा, अगर नहीं किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा, ना आपका रहेगा ना चोर का। काजल ने आंखें बंद की एक पल के लिए, फिर बोली, करो जो होगा देखा जाएगा। आईटी हेड ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैडम ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेती हूं। कमल ने आखिरी कमांड तैयार किया। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन दिमाग साफ था। उसे मां की आवाज याद आई, डर लगे तो भी सही, काम मत छोड़ना। उसने एंटर दबाया। पूरे बैंक की लाइटें एक साथ बुझ गई। कंप्यूटर, एटीएम, सब कुछ बंद हो गया। बाहर मीडिया चिल्ला उठा, बैंक बंद हो गया, पैसा डूब गया। अंदर अंधेरा था। फिर 1 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड पर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ चुका था और इस बार पैसे के नंबर एक एक करके सही खाते में लौट रहे थे। 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। आईटी हेड की आंखों से आंसू निकल आए। हो गया। आखिरी नंबर रुका। 1000 करोड़ रिकंसाइल्ड। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, कोई चिल्लाया नहीं। सब बस कमल को देख रहे थे। वह कुर्सी से नीचे उतरा, थका हुआ, खामोश। बैंक का पूरा पैसा वापस आ चुका था। अब सवाल यह था, यह चोरी किसने की थी और कमल सच में कौन था, यह कोई नहीं जानता। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह डर नहीं था। यह उस पल का सन्नाटा था जब इंसान समझ जाता है कि अब कहानी बदल चुकी है। स्क्रीन पर हरे रंग की लाइनें स्थिर हो चुकी थीं। 1000 करोड़ पूरी तरह बैंक के खातों में लौट चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अभी भी जमे हुए थे। काजल ने धीमी आवाज में कहा, कमल, तुमने बैंक को डूबने से बचा लिया। कमल ने कुछ नहीं कहा। वह स्क्रीन को देख रहा था जैसे किसी और चीज की तलाश में हो। आईटी हेड बहुत खुश था और राहत की सांस ली और कहा, हमें तुरंत यह पता लगाना होगा कि अंदर से यह किसने किया। कमल ने गर्दन हिलाई, यह कंप्यूटर सिस्टम खुद बता देगा। कैसे? किसी ने पूछा। कमल ने एक आखिरी टैब खोला। यह आम यूजर टैब नहीं था। यह वह लेयर थी जहां सिर्फ तब एंट्री होती है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक नाम आया, कोई टेक्निकल कोड नहीं, कोई फर्जी आईडी नहीं, एक साफ नाम, बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर का। कमरे में जैसे हवा रुक गई। बैंक आईटी हेड कुर्सी से खड़ा हो गया। यह मुमकिन नहीं है, कमल ने शांत स्वर में कहा। मुमकिन है क्योंकि उसे सिस्टम की आदतें पता थीं और बैंक के कोने कोने से वाकिफ था। उसने सोचा सिस्टम मशीन है, उसे यह नहीं पता था कि मशीन याद भी रखती है। काजल ने तुरंत फोन उठाया, सिक्योरिटी और पुलिस को ऊपर भेजो। कुछ ही मिनटों में उस अधिकारी को कमरे में लाया गया। उसका चेहरा लाल था, आंखें नीचे। वह कुछ बोल नहीं रहा था। काजल ने सख्त आवाज में पूछा, आपने यह क्यों किया? वह चुप रहा। कमल आगे बढ़ा, क्योंकि आप सोच रहे थे कि पैसा बाहर निकल जाएगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी गलती की। कमल ने कुछ नहीं कहा। आदमी ने सिर उठाया, पूछा, कौन सी? आपने छोटे खातों पर ध्यान ही नहीं दिया और नजरअंदाज किया। कमल बोला, आपने सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन देखे और कंप्यूटर सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया। आदमी टूट गया। मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है, मुझे रास्ता नहीं दिखा। काजल ने सिक्योरिटी और पुलिस को इशारा किया, ले जाइए। जब वह बाहर गया तो किसी ने राहत की सांस ली, किसी ने शर्म की। कमल अब दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। काजल ने कहा, रुको, तुम कहां जा रहे हो? कमल रुका। मेरा काम पूरा हो गया मैडम। काजल ने कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? बैंक, ग्राहक, पूरा सिस्टम। कमल ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ जो गरीबों को बचाने के लिए यह सब किया है। काजल आगे बढ़ी, तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई, सब कुछ। कमल ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अगर आप सच में कुछ देना चाहती हो, कमल ने कहा, तो एक काम कीजिए। क्या बाहर जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं ना, कमल बोला, उनके लिए एक कानून सिस्टम बनाइए। ऐसा सिस्टम जो उन्हें अनदेखा ना करे। काजल कुछ बोल नहीं पाई। कमल दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वहीं फटा बोरा, वहीं गंदे कपड़े। लेकिन अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थी, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब इंसानों की बारी थी।
बैंक के बाहर शाम ढल चुकी थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक ही खबर चाहिए थी। 1,000 करोड़ कैसे लौटे? काजल बैंक के दरवाजे के पास आकर रुकी और आवाज साफ थी। यह बैंक की जीत नहीं है, उसने कहा। यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बच्चा? कहाँ है वह? नाम बताइए। काजल ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कमल जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें फिर से चुनने लगा। उसे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन शहर को पता चल चुका था। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई। एक कूड़ा बिनने वाला लड़का बैंक की चोरी की 1,000 करोड़ वापस ला दिया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे, ये लड़का कौन है? इसे मौका क्यों नहीं मिला पहले? हमने कितनी कमल जैसे बच्चों को अनदेखा किया। अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा, अगर आप कमल को जानते हैं, हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं। उसी सुबह कमल ट्रांसफार्मर बॉक्स के पास बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नजर हटा ली दोपहर को एक स्कूल की वैन, फिर एक महिला जो शिक्षा विभाग से थी। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। कमल ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को काजल खुद आई, बिना साड़ी, बिना पद के, सिर्फ एक इंसान की तरह। उसने कमल के पास बैठकर बोली, मैं तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं लाई। उसने कहा, मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहते हो? कमल ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले पूछे बाद में जज करें। काजल ने कहा। ठीक यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम कमल योजना, लेकिन नाम बड़ा नहीं था, लेकिन असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को स्कूल भेजा गया। एक मौका दिया गया, उन्हें सुना गया। कमल वहां रोज आता था, अब बोरे के साथ नहीं, एक बैग और कुछ किताब के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, कमल, और यही नाम अब सिस्टम में दर्ज हो चुका था। अनदेखा नहीं, बल्कि जरूरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगली कहानी किसके ऊपर चाहिए।